सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर कैसा इंटरव्यू हुआ आपका? सर मेरा पहला इंटरव्यू था तो मैं बता नहीं सकता अच्छा हुआ या खराब हुआ। ओके और अटेम्प्ट कौन सा था सर? अब मेरा छठा अटेम्प्ट है, मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू। अरे वाह! सर अपना थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज है, डॉक्टर जी। मनोज भारत। हुँ, हुँ। मैं राजस्थान से आता हूँ। हुँ, हुँ। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने जयपुर से एसएमएस से एमबीबीएस किया है ओके। और अभी मैं जो है पीजीडी मेंटल हेल्थ हूँ मैं। हुँ। अपना क्लिनिक चलाता हूँ मेंटल हेल्थ का करोल बाग में। अरे वाह! ओके। सवाल कहाँ से पूछे गए आपके? किस तरह के सवाल थे इंटरव्यू में? अ, अभी तो मेरे को याद नहीं है, देखिए मैं आपको जी। ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को कुछ याद नहीं है अभी। हाँ, थोड़ा एक सूट के कलर पे बोला उन्होंने कि अच्छा। थोड़ा मोनोटनी टूटी है कि वो एक ब्लू वाला एक वो हाँ, बन गया है वही जो मतलब, हाँ, है हाँ। ना? और यही है। और तो सवाल तो मेरे मतलब मेडिकल के सवाल थे काफ़ी सारे, अच्छा, अच्छा। और खासकर मेडिकल के सवाल। अच्छा और कोई सवाल आपको याद आ रहा हो? हॉबीज़ वगैरह से कोई सवाल? आपकी हॉबीज़ क्या क्या पढ़ी थी आपने 10th में? अ, मैं स्कूल में बॉक्सिंग करता था, तो मैंने बॉक्सिंग लिखा था, तो उन्होंने मोहम्मद अली के बारे में मेरे से पूछा था, माइक टायसन के बारे में मेरे से हुँ, पूछा था। हुँ। और कि उसके अलावा पोएट्री मैं करता था, मैं चाह रहा था कि पोएट्री पे आए लेकिन उस पे अच्छा, आया नहीं आए नहीं। वो पोएट्री में। अच्छा, तो आपने कोई वो तो किया होगा ना कि भई अगर वो कहेंगे कि एक आध सुनाओ, तो आपने बनाई मतलब आपने लिखी होगी कि नहीं ये मैं मुझे वहाँ जाकर के बोलना है, क्या कहेंगे? मैं इनफैक्ट 35 से 40 लिखी है, मैं अच्छा, सारी रट के आया था कि कोई अरे तो वाह! पूछे, कि उनको बोलूँगा कि सर आप टॉपिक दो मैं बताता हूँ। एक आध बोलोगे एक आध सुनाओगे हमारे चैनल पर भी? मैं मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस हाँ, करता हूँ, तो बिल्कुल। मैं स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के लिए बता जी, सकता जी, हूँ जी, एक बिल्कुल, पोएम जी। जो मैंने भी, क्योंकि मेरे को 6 साल हो गए हाँ, प्रिपेयर हाँ, करते हाँ। हुए, तो वो सब पे लागू होती है। एग्ज़ैक्टली वो ज़रूरी भी है सर। हाँ, और मेंटल हेल्थ पे मेरा खूब हाँ, चला था कि हाँ, हाँ। बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ, महिलाओं की मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ। हुँ, तो एक पोएम है कि जीवन की धूप छाँव में, हुँ, जीवन की धूप छाँव में, उम्र के किसी पड़ाव में, हुँ, जीवन की धूप छाँव में, उम्र के किसी पड़ाव में, तन्हाई जब छाने लगे, उदासी जब आने लगे, उदासी जब आने लगे, तन्हाई जब छाने लगे, चिड़चिड़ा हो मन, हुँ, चिड़चिड़ा हो मन हर बात पे, छिड़का हो जैसे नमक घाव पे, चिड़चिड़ा हो मन हर बात पे, छिड़का हो जैसे नमक घाव पे, मन मस्तिष्क का भारी होना, मन मस्तिष्क का भारी होना, आत्म अनिष्ट की तैयारी होना, मन मस्तिष्क का भारी होना, आत्म अनिष्ट की तैयारी होना, रुको, रुको समझो बात को, सुलझाओ अपने हालात को, रुको समझो बात को, हुँ, सुलझाओ अपने हालात को, आज जो पहाड़ है, आज जो पहाड़ है कल वो केवल कण होगा, हुँ। आज जो पहाड़ है कल वो केवल कण होगा, जीत लो तो मन को अपने यही सच्चा रण होगा। अरे वाह! बहुत तो बढ़िया। ये मैं मेंटल हेल्थ पे था कि, लेकिन वो बहुत उस साइड गया नहीं। बहुत बढ़िया क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को रिलेट कर पाएँगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, डिमोटिवेशन होता है। आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे इन सब चीज़ों हाँ, को। मैंने तो अभी अपनी प्रिपरेशन में ये देखा भी हाँ, यही है कि यूपीएससी करने के लिए आपको अपनी कमर और इरादे दोनों दोनों मजबूत मजबूत चाहिए। होने चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी उतार-चढ़ाव आएँगे आपके जीवन में, और हाँ, बात यूपीएससी की नहीं है, हमें कुछ भी मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ। क्योंकि ये स्ट्रगल लाइफ़ जो मैं हाँ, स्ट्रगल जो लाइफ़ जो पूरी जो स्ट्रगल का हाँ। पेन होता है ना, जी, वो बिल्कुल। वो नाकामी से बुरा नहीं होता है, तो एग्ज़ैक्टली। स्ट्रगल ले लेना चाहिए। जी, जी, जी। ओके सर, ये तो इंटरव्यू की बात रही, मैं थोड़ा-सा आपकी स्ट्रैटेजी पर आना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए थोड़ा-सा गाइड करें आप स्टूडेंट्स को? मेरे को तो देखिए इतना टाइम इसीलिए लग गया कि मैं मतलब फुल स्पीड से भाग रहा था। हुँ। जाना मेरे को गोवा की साइड था और मैं जा मनाली की तरफ रहा ओह! था। तो ना फुल अपनी स्पीड का और मुझे ध्यान लग रहा है यही ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं क्या बच्चे? हाँ, यही गलती करते हैं कि बहुत जोश में होते हैं, बहुत हाँ, स्पीड से भाग रहे होते हैं कि आईएएस बनना, आईएएस बनना, आईएएस बनना, और कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी पे गड़बड़ कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। और कुछ काफ़ी बच्चों को क्लियर भी नहीं होता है कि हुँ, क्या करना है, क्यों क्या करना है। एक ट्रेंड मैंने देखा है कि ट्रेंड चल गया है कि मतलब किसी ने कह दिया यार तुम में वो बात है, तुम कर लो। तभी। तो पहले हमने अपने आप को सुलझाना पड़ेगा पहले कि हुँ, यार मैं क्या चाहता हूँ और क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। क्योंकि आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा कि आप बच्चे हो, मैं भी मतलब 20-22 साल की उम्र में जब सपना देखते हैं या कभी भी देखते हैं, तो बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड भी नहीं है। हुँ, फाइनेंशियल आएँगे, पर्सनल लाइफ में आएँगे, फैमिली में आएँगे। तो ये सारों, और उसके बाद भी मतलब उसके आगे जाके हमें कुछ मिलेगा। ये मैंने जो देखा है देखिए कि इस प्रिपरेशन के अंदर ये पढ़ाई का खेल नहीं है। ये खेल है ना आपकी मेंटल मैं रेज़िलियंस का ही है कि कल को आपको एग्ज़ैक्टली। एक जिला देंगे। हुँ, मैं तो खुद देखिए अभी मुझे लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे जी, वापस जी। आना पड़ेगा जी, लेकिन मैं बिल्कुल। आऊँगा, हुँ, अगर आना पड़ा तो। तो ये अपनी मेंटल रेज़िलियंस का खेल है कि कल को मतलब आपको अगर कुछ आपको जिला देना है, कुछ बड़ी देनी है, तो कहते हैं ना कि अगर आप अपने खुद को नहीं सँभाल सकते तो फिर आप और क्या क्या सँभाल पाओगे। सँभालेंगे? एग्ज़ैक्टली। तो ये क्लियर हो हमारे अंदर कि हमें हुँ, क्या करना है, क्यों करना है, हुँ, और क्या मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि कुछ भी आए, कुछ भी जाए, मैं लगा रहूँगा। हुँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी देखिए, मैं पढ़ाई की इतनी स्ट्रैटेजी की बात करूँगा जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल मैं पढ़ाई आज के हाँ। टाइम पे इतनी अवेलेबल है, जी, इतनी एग्ज़ैक्टली। इतने सोर्सेज़ अवेलेबल जी, हैं, जी, जी। मैं अलग से बता के कुछ वो नहीं कहूँगा कि मैंने इस सब्जेक्ट का ये पढ़ा, हाँ, उस जी, सब्जेक्ट का बिल्कुल, वो बिल्कुल, पढ़ा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। और देखिए मतलब
इस पूरे प्रिपरेशन में, हालांकि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट सीरियस अटेम्प्ट थे, उससे पहले डॉक्टर्स में होता है कि पीजी करें कि आईएएस करें, उसमें 2-3 अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं। तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट मेरा सीसेट नहीं निकल रहा था। अच्छा। और सीसेट मेरे को लगता था कि मैथ का गेम है, इसलिए मुझसे नहीं निकल रहा। जी बिल्कुल। लेकिन फिर अगेन वही चीज है कि आपको कामनेस, आपको फोकस, वो 2 घंटे में आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हो। सीसेट उसका खेल है। मेरे को जब समझ में आया तब मेरा इस बार निकला फिर कि यार उसका सीसेट उसका क्या खेल किया है। आपने सीसेट के लिए? सर मेरे को ना सीसेट में मार्क्स नहीं मिल रहे थे। हाँ। मेरे को एक होता है ना, एक अपने ना इंटेलिजेंस पे इंसान को घमंड हो जाता है कि मैंने तो ये कंपटीशन पार किया, मैंने वो कंपटीशन पार किया, ये मैं से तो तो कर कर ही लूंगा, लेंगे। हाँ। मैं तो कर ही लूंगा। तो अगर हम किसी चीज को इज्जत नहीं देते ना तो हमारी बेइज्जती कर देता है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ये था कि फिर जब मेरे को फोबिया हुआ कि 2 साल सीसेट से, और मैं हम्म। बहुत ही मतलब मार्जिन से गया मैं। तो जीएस क्लियर कर ले रहा था और सीसेट मार्जिन से रह जा रहा था ऐसे। तो फिर मैंने बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा हो क्यों नहीं रहा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैथ नहीं करूंगा। मैथ नहीं हो रही है, मैं मैथ नहीं नहीं करूंगा, करो, सही बात। है ना। मैं मैथ करूंगा ही नहीं। मेरे 20 रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन है 20 उधर। क्वेश्चन हटा दो, मैं 60 में से जुगाड़ कर लूंगा अपना। तो फिर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई और विद इन 10 डेज मेरा स्कोर डबल हो गया था जब मैंने ये किया, क्योंकि मैं मैथ को वो चैलेंज ले रहा था। और यही तो देखना है कि क्या छोड़ना है लाइफ में, क्या पकड़ना है। ये मुझे लगा यूपीएससी के लिए हाँ, सबसे जरूरी है कि पढ़ने के अलावा ये देखना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, और वो लाइफ में भी वो हाँ। इम्प्लीमेंट होता है कि जी मतलब जी। क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चाहिए, वो सब चीजें हैं। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का अच्छा था और रीजनिंग का अच्छा था। जहां मुझे मैथ का सवाल दिखता था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है वो जहां दिखता था, मैं उस पर स्पाइली मारता था, आगे बढ़ जाता था कि इसको नहीं करूंगा। हाँ। ये है वो जहाँ ब्रेक कर जो जो आ रहा जो मुझे रोक रहा है। है। ओके तो ऐसे करके सीसेट निकला। और ओके ओके। उसके बाद मैं, क्योंकि 2 साल से सीसेट नहीं निकल रहा था, तो मेंस के लिए प्रिपेयर्ड था मोर और हाँ। लेस। और मेरा मेंस के अंदर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट जो मुझे लगता है वो ऐसे इथिक्स वगैरह सोसाइटी हाँ वाला वही। वो है। जी। तो टेक्निकल चीजें मुझे कम ही समझ में आती है। इकोनॉमी वगैरह, जीडीपी वगैरह ये इतनी समझ में नहीं आती है। जी तो मुझे लगता है कि मेंस ठीक होना चाहिए, और इंटरव्यू का मैं कुछ कह नहीं सकता। जी। मैं थोड़ा सा सर मेंस के बारे में और बताइए। आप स्ट्रेटजी के बारे में ही बताइए। उनको लिखना है वो तो अपने आप ही लिख ही लेंगे कि भाई इस तरह से, बस एक बार स्ट्रेटजी का पता लग जाए तब तो वो बच्चा लिख ही लेता है। तो आप बताइए थोड़ा सा मेंस की स्ट्रेटजी किस तरह से, आंसर राइटिंग है मेनली स्ट्रेटजी। देखिए सर, आप जब मेंस देते हैं तभी आपको समझ में आता है कि करना क्या है। उससे जी। पहले आप क्या फैला रहे होते हैं इतना सारा। अभी जो समस्या है वो मतलब डेर्थ ऑफ रिसोर्सेज का समस्या नहीं है। रिसोर्सेज कम नहीं है, ज्यादा हो गए हैं। तो हमें चूज करना है कि हमें एग्जैक्टली क्या उठाना है। दूसरी चीज ये है कि जो मैंने अपने उसमें मेंस में पाई कि ये देखिए आईएएस का जो जॉब होगा ना, मेरे जी। सीनियर्स ने बताया कि ये मतलब आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है ना, आपको ना कोई बहुत अलग से चीज नहीं जनरलाइज करनी। करनी है जी। हाँ, आपको ना एक आपको चीजों का वो ड्राफ्ट तैयार करना है। पूरे हाँ। करियर में ड्राफ्ट तैयार करना है, चीजों को छोटी करनी छोटी है, करनी है। दिखने में, पढ़ने में अच्छी लगे, बोलने में अच्छी लगे, और कुछ इनोवेटिव आइडियाज आपको देने हैं उसी में से जो एग्जिस्टिंग है। तो बहुत सारा पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, और उसमें अपनी ड्राफ्ट तैयार कर लो। हर टॉपिक पे अपने ड्राफ्ट तैयार कर लो कि ऐसा आएगा तो मैं ये बोलूंगा, ऐसा आएगा तो मैं ये लिखूंगा। तो ऐसा आप करते जाइए, हर टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे अपना अपना जैसे भी स्ट्रेटेजी है। और आंसर राइटिंग पे मेन ध्यान दो कि जैसे आपका एक मटेरियल प्रिपेयर होता है जिसको आप लास्ट टाइम रिवाइज कर सके, उसको फिर रटिए। मतलब मैं इस मजदूरी के अंदर बहुत जी बिलीव जी करता बिल्कुल हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। ये जो 10 किताबों से जब अगर 50 पन्ने निकल के आते हैं तो वो आपके पन्ने हैं, वो किसी हाँ। कोचिंग के पन्ने नहीं है। वो 50 पन्ने जो है ना, उनको फिर रगड़ो बार 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 बार, वो 50 पन्नों को 50 बार पढ़ो। फिर वो सबको आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मतलब ये क्या, मतलब क्या मतलब कंप्लीट है कि नहीं है। लेकिन वो 50 पन्ने आपने 10 किताबों से निकाल है, वो अपने आप में कंप्लीट है। उसका 20% भी आपको एग्जाम में याद आ गया तो बहुत है मतलब। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही नई चीजें बताई जो आज तक किसी भी मतलब कैंडिडेट ने नहीं बताई। थोड़ा सा मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा, सवाल जनरल सा ही, कि क्या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है, क्या कोचिंग पर डिपेंड रहना कोई जरूरी नहीं है? देखिए सर, इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट जवाब तो नहीं है। मैंने सूट भी ग्रे इसलिए पहन रखा है। ब्लैक एंड व्हाइट किसी चीज का जवाब नहीं होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। जरूर है कि देखिए आपको गाइडेंस चाहिए। हाँ आपको गाइडेंस चाहिए। और मैं कोचिंग, देखिए कोचिंग मैं अभी मैं 6 साल हो गए हैं, हाँ मतलब हाँ। इतने कोचिंगों के दर्शन कर चुका हूँ कि जिसकी कोई नहीं है, उसका भी इम्पोर्टेंस है। बट आपको ना एक मेंटर बनाना चाहिए। एक चाहे कोई भी सेलेक्टेड हो वो। इंसान को मेंटर, सेलेक्टेड इंसान हो। इस गली जाना है जो वहां हाँ। रहता है, उसी को पूछो ना कि भाई मेरे को वहां पे आना कैसे आऊँ। हम्म। रास्ता उसी से तो पूछेंगे। तो एक मेंटर हमें बनाना चाहिए और फिर उसको ना फॉलो करना चाहिए। हमें मेंटर को फॉलो करना चाहिए कि वो जैसे भी बताया, वो समय के साथ चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। तो कोचिंग का रोल है भी, पर्सनलाइज्ड मेंटर होना चाहिए जो आज के टाइम पे सबको ओके अवेलेबल ओके हो ओके सके। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? देखिए मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि
देखिए ये यूपीएससी जो है ऑल टुगेदर गेम ही ऐसा है, इसलिए सारे लोग इसमें इसीलिए ये जी, बिल्कुल, इसीलिए आते हैं हाँ, कि अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता अंदर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, एग्ज़ैक्टली। हो सकता है 140 दे दे, हो सकता है जी, 190 दे दे, हो सकता है दोबारा अगली बार आना पड़े सूट पहन के ये वाला। तो जी, जी, जी। आप प्रिपेयर्ड रहिए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, आप कुछ नहीं खोएँगे इसमें। आज आप अगर यहाँ हैं और आईएएस बन के अगर यहाँ आ जाएँगे, नहीं भी बने ना तो आप तो भी यहाँ आप हैं, मतलब उससे बहुत ऊपर उठ जाएँगे। आपका सोचने का सोचने तरीका, आपको चीज़ों को देखने का तरीका एकदम बदल जाए। इसको ना एज़ अ नॉलेज जर्नी की तरह यूज़ कीजिए, है ना? बजाय इसके होता क्या है, जैसे मैंने अपने क्लिनिक में देखता हूँ कि एक सपना ले लिया, अब उस सपने के बारे में सोच-सोच के ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? इस चीज़ को कंट्रोल में रखिए और अपने छोटे-छोटे टारगेट जो हैं उनको पूरा करते रहिए। जॉब-वॉब करनी है वो कीजिए, लाइफ एन्जॉय कीजिए, जो करना कीजिए। हुँ, बस समझिए कि यूपीएससी को क्या चाहिए। ओके। मुझे भी शायद अभी तक पता नहीं समझ में आया एग्ज़ैक्टली कि सर। नहीं जी, आया जी, है, जी, जी। बट ये है मतलब पढ़ाई से ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम पे जितने बच्चे इसमें आते हैं सब इंटेलिजेंट होते हैं, सब लेबोरियस होते जी, हैं। बिल्कुल। तो इसको ट्रेन कर लेगा अपने माइंड को, आई थिंक। ओके सर, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया और उम्मीद करेंगे आपको दोबारा ना आना पड़े, इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, नहीं आना पड़ा तो भी अच्छा और आना पड़ा तो भी मैं तैयार हूँ। जी, जी।